यहाँ पर मैं आपको राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी देसी स्टाइल में आसान भाषा में समझा रहा हूँ। राम राम सा भाई सा और बहन सा। अब सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं, आपके फोन पे मिलेगा हर फॉर्म का सॉल्यूशन, वो भी देसी स्टाइल में। तो पकड़ लो अपनी चाय की प्याली और बैठ जाओ आराम से, क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया सफर, सरकारी फॉर्म भरने की असली गली वाली गाइड। आज का पहला पड़ाव है टक्कर मूल निवास प्रमाण पत्र। कहाँ से मिलेगा, कैसे भरोगे, क्या लगेंगे कागज और कहाँ होगी गलती, सब बताएंगे पूरे मनोरंजक और कामकाजी अंदाज में। ना कोई टेंशन, ना कोई टालमटोल, बस सीधा फॉर्म भरो और निकलो आगे। आधार और जनाधार नंबर थोक के भरो। आधार नंबर 12 अंकों का सटीक भरो। जनाधार नंबर 10 अंकों का, ये भी जरूरी है। यही दोनों आपके सरकारी पहचान के किंग कार्ड है। नाम धाम साफ साफ भरो। 1. अपना पूरा नाम लिखो जैसे आधार जनाधार में है। 2. पिताजी या पति का नाम भी बिल्कुल सही सही डालो, झोलझाल करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 3. पता वो भरो जहां चाय पीते हो। 4. पिता पति का स्थायी पता भरो। बिजली बिल, पानी का बिल या बैंक स्टेटमेंट सब मददगार होंगे। गांव का नाम, पोस्ट, तहसील, जिला कुछ मत छोड़ो। मकान किसका है, खुद का है या किराए का बताओ। खुद का है तो दस्तावेज लगाओ, बिजली पानी का बिल। किराए का है तो मकान मालिक की एनओसी जरूर जोड़ो। 5. पापा क्या करते हैं, सच सच भरो। खेती करते हैं, नौकरी में है, दुकान चलाते हैं या मजदूरी करते हैं, जो भी पेशा है साफ साफ लिखो। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, काम की सच्चाई ही इस फॉर्म की साख है। साथ में ये 3 चीजें जरूर जोड़ो। स्मॉल डायमंड पिताजी का पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनाधार या वोटर आईडी जिसमें नाम और फोटो क्लियर हो। 6. पिता पति क्या करते हैं और कहाँ करते हैं, ये भी बताना है भाई। काम करते हैं मगर कहाँ, सिर्फ इतना लिख देना कि नौकरी करते हैं काफी नहीं चलता। अब कहाँ करते हैं ये भी बताना पड़ेगा, वरना अफसर बोलेगा अंधेरे में तीर नहीं मारेंगे साहब। 7. जन्म स्थान, जहां जन्मे वही है ठिकाना। रामपुरा कला गांव, सूरतगढ़ तहसील, श्रीगंगानगर है जिला माना। 8. अन्य विवरण, डॉब सहित 14 फरवरी 2003 को हुआ जन्म, तब से गांव ही मेरा धर्म कर्म। यहीं पला यहीं बड़ा, गांव की मिट्टी से नाता सदा रहा। 9. शिक्षा विवरण, 1 से 9 तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई। 10. बाल विद्या मंदिर सूरतगढ़ की कमाई। 12. विवेकानंद स्कूल में दिन रात लगाए, अब ग्रेजुएशन कर रहा हूं बीकानेर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई। 10. क्या आपके पिता पति के पास भूमि भवन कोई संपत्ति है? हाँ जी, 5 बीघा खेत है जिसमें गेहूं बाजरा और धूप उगती है। मकान भी है, पक्की छत और देसी चूल्हा दोनों साथ। ऐसा सच्ची सच्ची बता देना है। 11. क्या आपके परिवार का नाम वोटर लिस्ट में है? हाँ बिल्कुल, परिवार समेत सबके नाम है। हर चुनाव में वोट भी डाला और चाय भी पिलाई। 12. स्थायी रूप से कितने वर्ष से निवास कर रहे हैं? जितना पुराना गांव का पीपल है उतना ही पुराना यहाँ मेरा डेरा है। जन्म से अब तक यानी पूरे 21 साल से यही हूँ, ना ट्रांसफर हुआ ना ट्रैक्टर ने निकाला, यही मेरा बसेरा है। 13. मोबाइल नंबर जिस पर आवेदन से संबंधित सूचना चाहते हो, मोबाइल नंबर वो दीजिए जो चार्जर से हमेशा चिपका रहता है, जिस पर मम्मी का कॉल आते ही नेटवर्क चला जाता है और जिस पर ओटीपी आने से पहले 3 बार घबराहट हो जाती है। ससुराल या पीहर फर्क नहीं पड़ता भाई, बस राजस्थान में रहना जरूरी है, वो भी लगातार। जहां रह रही हो वहीं की तहसील से बनवाओ फॉर्म। जनाधार, राशन कार्ड या वोटर लिस्ट में नाम राजस्थान का होना चाहिए। पति का नाम या शादी का प्रमाण साथ लगाओ, वरना अफसर बोलेगा बहन जी पति को भूली या बताना नहीं चाहती। घोषणा, डिक्लेरेशन, 1 पेज का लास्ट वाला सीन। मैं ये घोषणा करती हूँ कि फॉर्म में दी गई सारी जानकारी बिल्कुल सच्ची है। अगर कोई बात झूठी निकली तो जिम्मेदारी मेरी होगी, सरकार की नहीं। तारीख स्थान हस्ताक्षर करके पेज नंबर 2 पर चला जाना है। पेज नंबर 2 2 उत्तरदायी व्यक्तियों से सत्यापन करवाना जरूरी है। ध्यान रहे भाइयों बहनों, फॉर्म की असली ताकत तब मानी जाएगी जब 2 जिम्मेदार लोग कहेंगे हाँ जी इसे हम जानते हैं और ये बंदा बहन झूठ नहीं बोलते। पुष्पिन यानी 2 उत्तरदायी व्यक्तियों से सत्यापन कराना जरूरी है। अगर सरकारी नौकरी वाला कोई रिश्तेदार है, पिता भाई आदि, मैं सरकारी बाबू हूँ, तनख्वाह से पेट पालता हूँ,
इस फॉर्म वाले जनाब को अच्छे से जानता हूँ, रोज सब्जी भी मेरे साथ लाता हूँ। ये जहाँ लिख रहा है वहीं से है, ना कोई झूठ ना झांसा, फॉर्म की हर लाइन में है सच्चाई का झरना बहता। यहाँ उस सरकारी व्यक्ति का नाम, पद और हस्ताक्षर आएगा। अगर कोई गैर सरकारी जिम्मेदार व्यक्ति है, जैसे सरपंच, पटवारी, मास्टर जी, मैं ना तो सरकारी हूँ ना मंत्री का रिश्तेदार, लेकिन इस बंदे को जानता हूँ सुबह की आरती से लेकर शाम की थाली तक यार। जिस गांव का नाम लिखा है वहीं का है ये वीर, झूठ बोले तो बिजली कट जाए, इतना है मेरा ज़मीर। यहाँ सत्यापन करने वाले का नाम, पहचान और सिग्नेचर आएगा। कार्यालय उपयोग के लिए एकदम सीधा, दस्तावेज पूरे हैं या नहीं ये ऑफिस वाला देखेगा, रिकॉर्ड में सब सही है या नहीं ये आपकी रिपोर्ट बताएगी, और हाँ, अफसर साहब की फाइनल मोहर के बाद ही मिलेगा सर्टिफिकेट का मजा। पेज 3 शपथ पत्र, बालिग, नाबालिग और विवाहित महिला के लिए। 1. बालिग 18 जोड़ वाला शपथ पत्र। मैं फलाना राम राधा देवी पूरा 18 का हो चुका हूँ, मतलब बालिग हूँ भाई जी। अब मैं खुद फॉर्म भर रहा हूँ और ये शपथ लेता हूँ कि जो भी लिखा है वो सच्चाई है, न नमक ज्यादा न मसाला। और हाँ सरकार जी, मैं राजस्थान का स्थायी निवासी हूँ, तभी तो ये मूल निवास वाला झंझट कर रहा हूँ। 2. नाबालिग का शपथ पत्र। मम्मी बापू बोले जनता के सामने, मैं हूँ इसके बापू मम्मी अभिभावक, और ये लल्ला छोरी अभी 18 का नहीं फूटा है, इसलिए इसके बदले मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ। और सरकार जी, हम झूठ नहीं बोलते, हम तो बस नौकरी की आस लिए बैठे हैं। हम खेती बाड़ी वाले लोग हैं या फिर मजदूरी करके गुजारा करते हैं। और हाँ, हम राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, यही धरती है, यही जन्मभूमि। 3. विवाहित महिला का शपथ पत्र। बहू बोल रही है सरकार से, मैं फलानी देवी पत्नी श्री अमुक जी, अब शादी हो चुकी है और अब मैं अपने पति के साथ राजस्थान में ही रह रही हूँ स्थायी रूप से। ये फॉर्म मैंने खुद से भरा है और इसमें दी गई सारी जानकारी सही है, ना कोई बनावट ना कोई बहाना, बस एक प्रमाण चाहिए ताकि सास भी खुश और सरकार भी राजी। नोट सभी के लिए, बालिग नाबालिग विवाहित महिला, ध्यान रहे भाइयों और बहनों, शपथ पत्र में 2 जगह साइन करना अनिवार्य है। चेक मार्क पहली बार जहां आप फॉर्म में अपनी जानकारी भरते हैं, चेक मार्क दूसरी बार जहां नीचे लिखा होता है मैं सत्यपूर्वक घोषणा करती हूं, वहां भी साइन करना जरूरी है। ये नियम सिर्फ बालिग ही नहीं बल्कि नाबालिग के माता पिता और विवाहित महिला के लिए भी बराबर लागू होता है। अगर साइन भूल गए तो अफसर बोलेगा फॉर्म में तो सब था पर सच्चाई पर दस्तखत ही नहीं थे जी। सभी डॉक्यूमेंट में नाम पता एक जैसा होना चाहिए, वरना बाबूजी बोलेगा नाम तो अपना है पर पहचान किसी और की लग रही। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो ने हंसाया भी और सिखाया भी तो दिल से लाइक ठोक देना, ऐसा ठोको कि बाबूजी भी पूछ ले बेटा क्या धमाका किया तूने। अब इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखना, मोहल्ले में भेजो, चाय वाले के ठेले पे चलाओ और उन ग्रुप्स में जरूर शेयर करो जहां लोग फॉर्म भरते हैं पर समझते नहीं। और ओ भाई लोग, वो लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उसे दबा दो ऐसे जैसे आधार OTP आते ही फटाफट वेरीफाई दबाते हो, वरना सरकार की स्कीमें निकल जाएंगी और तुम रह जाओगे पुराने फॉर्म में उलझे हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां फिर से होगा ज्ञान, जोक और सरकारी तड़का का शानदार मेल। तारांकन तब तक बोलो पूरे जोश में, वशिष्ठा इमिट्रा जिंदाबाद, CSC रॉक श्री बाबा।